अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर क्यों कहते हैं? वो पेंशन बहाली वाले मास्टर स्ट्रोक से साबित हो गया है। सीएम गहलोत ने 2023 के रण से पहले पुरानी पेंशन बहाली का मास्टर स्ट्रोक चलकर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। गहलोत ने बजट के पिटारे से प्रदेशवासियों के लिए तमाम तोहफे निकाले, लेकिन पेंशन वाला स्पेशल गिफ्ट देकर बड़ा दांव चल दिया है। मिशन 2023 से पहले गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। बजट के पिटारे से निकाला साल का सबसे बड़ा गिफ्ट। अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, विपक्ष चारों खाने चित। अरे भाई ताली कभी कभी तो आप लोग बजा दिया करो, आप कहते नहीं हो लोगों को। तो कई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट में कॉमन रहो भाई, अलग क्यों रहते हो? गहलोत सरकार ने अपने बजट में तमाम घोषणाएं की। युवाओं को नई नौकरियों की सौगात दी, वहीं किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए पहली बार अलग बजट दिया। लेकिन गहलोत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देकर सारे विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के ऐलान के बाद प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं पड़ोसी राज्यों में भी पेंशन बहाली की मांग ने जोर पकड़ ली है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर केंद्र और बीजेपी पर दबाव बना रही है। राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है। वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए। दोबारा इस बजट में उन 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति का जो फैसला 2013 में लिया था उसको बहाल किया गया है। 1000 करोड़ रुपए का इस पे भार आएगा। एक कर्मचारी को लगभग 4,500 रुपए मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस पेंशन के साथ में, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में कर्मचारियों के लिए ये फैसला भी लिया गया है। देखिए, राजस्थान के बजट की चर्चा पूरे देश में है और आइडियल स्टेट के रूप में राजस्थान का नंबर 1 बजट जब राजस्थान में पेश हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया, उसकी पूरी चर्चा पूरे देश में है। और जो कर्मचारियों का फैसला हुआ है वो फैसला तो बाकी स्टेट को भी मानना पड़ेगा। पूरे देश के कर्मचारियों के हित में बड़ा डिसीजन हुआ है राजस्थान का। फिलहाल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में क्या फायदे मिल रहे हैं और क्या नहीं, पहले ये जान लेते हैं। जीपीएफ की सुविधा नहीं है, वेतन से प्रति माह 10% कटौती, निश्चित पेमेंट की गारंटी नहीं, नई पेंशन बीमा कंपनी देगी, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, पारिवारिक पेंशन खत्म, लोन की कोई सुविधा नहीं, महंगाई और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट पर जो 40% राशि वापस मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित जो जोखिमपूर्ण है। अब जरा गहलोत के गिफ्ट यानी पुरानी पेंशन स्कीम के नफा नुकसान पर भी नजर दौड़ा लेते हैं।
जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर पेंशन की गारंटी, पूरी पेंशन सरकार देती है, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युइटी का लाभ, नौकरी के दौरान मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युइटी, 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता। राजस्थान में जो बजट दिया है, जो आज एनपीएस बंद करने की जो घोषणा की है, ये ऐतिहासिक है, असंभव है। जो काम हो रहा था वो संभव कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर विकल्प त्योहार आने वाला प्रधानमंत्री माननीय अशोक गहलोत होंगे। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा है और उसे लागू करने की घोषणा करी है। इससे कर्मचारी जगत में एकदम खुशी की लहर फैल गई है और समस्त कर्मचारी जगत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये एक ऐसा तोहफा है जो राजस्थान सरकार ने दिया है। वो एक कर्मचारी को उसके बुढ़ापे की लाठी दी है, उसके भविष्य की चिंता से उससे मुक्त कर दिया है और अब निश्चित रूप से कर्मचारी अपनी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर के राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप तल्लीनता से और कर्मठता से कार्य करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को आज बधाई देने गए, जिसमें नई पेंशन योजना को बदलकर पुरानी पेंशन योजना लागू करना और वेतन कटौती और अन्य जो कैडर रिव्यू करना सहित कई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मतलब जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। 2004 से सरकारी नौकरी में सशस्त्र बलों को छोड़कर नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है। 1 जनवरी 2004 अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक गहलोत सरकार के इस बड़े फैसले का फायदा कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में तो मिलेगा ही, अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस बड़े मुद्दे को जमीन पर कैसे भुना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजस्थान में नकल और पेपर लीक कराने वाले शिक्षा माफियाओं के बुरे दिन आने वाले हैं। सजा और जुर्माना तो लगेगा ही, संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मरुधरा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसना सरकारों के लिए 20 साल से चुनौती बना हुआ था, मगर सीएम अशोक गहलोत ने एक झटके में नकल पर नकेल कसने का प्रबल इंतजाम कर दिया है। रीट लीक्स के बाद एक्शन में गहलोत सरकार। एंटी चीटिंग बिल से होगा शिक्षा माफिया पर प्रहार। नकल गिरोह पर कसेगी सरकारी नकेल। रीट भर्ती लीक प्रकरण को लेकर अभ्यर्थियों से लेकर विपक्ष के निशाने पर रही गहलोत सरकार अब एक्शन मोड पर है। भर्तियों में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राजस्थान भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा में रख दिया गया है। इसके बाद 15 दिन में ये बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद से नकल पर सख्त कानून तय हो जाएंगे। भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर परीक्षार्थियों पर गिरेगी गाज। अनुचित साधनों के उपयोग करने पर हो सकती है 3 साल तक की सजा। सजा के साथ अभ्यर्थियों पर लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए का जुर्माना। ऐसे परीक्षार्थियों को सार्वजनिक परीक्षा से 2 साल के लिए किया जाएगा वंचित। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर फ्रॉड करने पर परीक्षार्थी एजेंसी पर होगी कड़ी कार्रवाई। संबंधित एजेंसी के सदस्यों और इनसे जुड़े परीक्षार्थी को हो सकती है 5 से 10 साल की सजा। एजेंसी और इसमें शामिल लोगों पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती का भी नए कानून में प्रावधान। देखिए, नकल रोकने के लिए और जो राज्य स्तर और भारत के स्तर पर जो गैंग्स बनी हुई है, उन सबको नकल से रोकने के लिए बड़े कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसमें
10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना 10 करोड़ तक का लगाने का काम किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से जो नकल कराने वाले गिरोह हैं उनके ऊपर रोक लगेगी और सरकार आइंदा जो भी इम्तिहान करवाएगी जिस भी संस्था के माध्यम से पूरा सावधानी बरत करके ये कार्यक्रम करेगी ताकि आइंदा नकल को रोका जा सके। संपत्ति भी कुर्क होगी सर? निश्चित रूप से मान लीजिए किसी के पास जुर्माना देने के लिए नहीं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा नियम का ये संशोधित बिल है। दरअसल ये 1992 का बिल है जिसमें संशोधन करके राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नकल रोकने के लिए कई ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे सख्ती होगी और राजस्थान में नकल रोकी जा सकेगी। सरकार को नकल विरोधी सख्त बिल लाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि पिछले 2 दशकों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ। 1992 के अधिनियम में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए कठोर सजा और बड़े जुर्माने सहित कुर्की का प्रावधान नहीं था। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। ये सरकार के उस बिल पर क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। कानून तो कई बनते हैं लेकिन कानून के धरातल पर क्रियान्वयन सरकार के अंदर कितनी निष्ठा है, सरकार का कितना मानसिकता है, उस पर निर्भर करेगा। अन्यथा ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन वह बिल आज लाए हैं। उस बिल में पास होने के बाद ये सरकार की मंशा, क्योंकि इस बिलों के में कहीं भी इसमें पुराने यारी सारी घटनाओं में तो मंत्री स्तर के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उन पर भी सरकार हाथ डालेगी, उनसे इस्तीफा दिलवाएगी, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। रीट परीक्षा पेपर लीक में आरोपियों के पकड़े जाने और भारी राजनीतिक विवाद के बाद गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली को बर्खास्त कर दिया था। पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2 फरवरी को सीएम गहलोत ने नकल रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि एंटी चीटिंग बिल पावर में आने के बाद नकल गिरोह में एक नए तरह का खौफ पैदा करेगा। खौफ भी ऐसा कि सजा तो कठोर मिलेगी, साथ साथ में प्रॉपर्टी की भी जब्ती हो सकेगी। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये बिल पावर में आएगा तो नकल गिरोह माफिया में काफी हद तक शिकंजा कसा जा सकेगा और पेपर लीक की घटनाओं में ये बिल रोकने में काफी कारगर साबित हो सकेगा। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आरएएस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों और आरपीएससी के बीच रार थमी नहीं है। सिलेबस में संग्राम के बाद तारीखों पर भी तकरार है।